हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 तक कर लिए थे। आज हम छठे क्वेश्चन से आगे करना शुरू करेंगे और थोड़ी जैसी जो परसेंटेज की जो परिभाषा है वो फिर से समझने की कोशिश करेंगे। बेटा मैंने आपको बताया कि परसेंटेज होता है 100 में से। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपकी बुक का ये। 100 में से मतलब 100 में से कितना लिया। ठीक है, शुरू में ही मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जैसे बच्चों के अलग अलग कई बार मार्क्स होते हैं, कई बार टेस्ट होते हैं अलग अलग मार्क्स के। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 10 में से टेस्ट हुआ तो किसी के 8 मार्क्स आ गए, किसी का 100 में से हुआ उसके 70 मार्क्स आ गए। तो दोनों की तुलना हम कर नहीं सकते, दोनों को नहीं कंपेयर कर सकते अनटिल अनलेस हम दोनों को परसेंटेज में ना बदलें। तो परसेंटेज के बदलने के एक स्टेप की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक का। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6, convert given percentage to decimal fractions and also to fractional fractions in simplest form. Convert given percent to decimal fraction and also to simplest form. बोला है कि दिए गए प्रतिशतों को साधारण वो दशमलव भिन्नों में बदलिए और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? आपके पहला क्वेश्चन है 25%। ठीक है, सबसे पहले आपने इस जो 25% आपको लिखा हुआ है इसको आपने साधारण वो दशमलव भिन्नों में लिखना है। तो साधारण भिन्न की बात करते हैं। तो आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया था पीछे ही, कोई भी आपके पास परसेंटेज दी हो तो अगर उसको बदलना है हमने तो जस्ट उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपके पास क्या हो गई? भिन्न। ठीक, अब साधारण भिन्न क्या होगी? तो डिवाइड करिए। तो साधारण भिन्न होगी 1/4। ठीक है, और डेसिमल क्या होगा इसका? तो देखिए 25/100 को आप सीधे डेसिमल में लिख दीजिए। देखिए 2 जीरो हैं, एक का बन जाएगा 0 दशमलव और दशमलव कहाँ लगेगा? 2 जीरो तो 2 अंक आ गए, 1 2 है ना, तो ये 25। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। 2 पार्ट हैं अलग अलग, एक ये सिंपल फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन हुई, ये सिंपल फ्रैक्शन और ये डेसिमल। ठीक है, तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष और शेष बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत कितना है? बोला है एक शहर में इन अ सिटी 30% फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। देखिए एक शहर में क्या है बेटा? एक शहर है, ये ले लिया मैंने शहर। ठीक है, अब देखिए ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। इसमें इसमें 3 वर्ग हैं। ठीक है, क्या क्या? एक हमने ले लिए इसमें, जैसे यहाँ एक महिला ले लेते हैं, महिलाओं को मैंने वुमेन लिखा है और पुरुषों को मैंने मेल लिखा है और चिल्ड्रन को मैंने सी लिखा है। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है बेटा कि 30% महिलाएं हैं, 30%। ठीक है, और 40% हैं मेल। ठीक है, देखिए ध्यान देना आपने, 30%, 100 है टोटल। जब हम प्रतिशत की बात करेंगे तो 100 में से, है ना, तो 100 है टोटल। 100 में 30 चली गई महिलाएं, 40 चले गए पुरुष, अब बच्चे कितने रहे? तो नेचुरली माइनस आप 70 करेंगे, बच जाएगा आपके पास 30। तो बोलेंगे ये 30 है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं इस तरह से भी कि 30 है ना। आप लिख सकते हैं कि चित्र से ही क्लियर है ना, या ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आपकी इट मीन्स दैट आउट ऑफ 100 there are 30 females and 40 males, which imply there are 30 children for every 100
पॉपुलेशन, ठीक है। अब लिखेंगे इसका अर्थ ये हुआ कि 100 में से 30 महिलाएं और 40 पुरुष हैं, अतः प्रत्येक 100 जनसंख्या में या 100 पीपल्स में फॉर एवरी 100 ऑफ पीपल भी ले सकते हैं इसमें, 100 पीपल। आप लिखेंगे कि प्रत्येक 100 लोगों में 30 बच्चे हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, फिर आप लिखेंगे इसलिए परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का प्रतिशत बराबर है 30%, 30%। तो ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी में, किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। किसी क्षेत्र में ऐसा हुआ कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कुल मतदाता कितने हैं, ये टोटल वोटर्स इक्वल टू 15,000, ठीक है, इक्वल टू 15,000, ठीक है। 60% ने मतदान किया है ना, तो कास्टेड वोट्स कितने हैं वो 60%, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया, मतलब कितने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं दिया। तो नॉट कास्टेड, ये लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं ना, वोटर्स नॉट कास्टेड देयर वोट्स, कितने हुए, परसेंटेज वोटर्स नॉट कास्टेड देयर वोट्स कितने हुए, 60% लोगों ने वोट दे दिया, तो 100 में 60 ने वोट दिया, तो बचे कितने जिन्होंने वोट नहीं दिया, वो है 40%, ठीक है। आगे पूछा कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, अभी कितने लोगों ने वोट नहीं किया, तो नंबर ऑफ वोटर्स नॉट यूज्ड या कास्ट देयर वोट्स है ना, देयर वोट्स वो कितने होंगे, इक्वल टू 40% ऑफ 15,000, ठीक है। हिंदी में आप लिखेंगे कुल मतदाता बराबर 15,000, ठीक है। मतदान किया बराबर 60%, प्रतिशत मतदाता जिन्होंने वोट नहीं किया या जिन्होंने मतदान नहीं किया बराबर 40%, ऐसे वोटर्स की संख्या जिन्होंने वोट नहीं किया बराबर है 15,000 का 40%। तो ये आ जाएगा आपके पास 15,000, आप हिंदी में लिखेंगे 15,000 का 40%, और इंग्लिश में आएगा 40% ऑफ 15,000 है ना। तो ये मैं कर रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 15,000, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, देखिए 15 और ये है ना 15 4 जा कितने हुए 60, अब जीरोस देखते हैं 1 2, तो द पीपल्स who have not used their votes is equal to 600, ठीक है। इंग्लिश में हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा, कैलकुलेशन सेम रहेगी लेकिन करने का जो तरीका है वो उल्टा है, ठीक है। इनका करने का तरीका होगा 15,000 का 40%, तो ये आ जाएगा 15,000 ज़्यादा जीरो लग गई एक गुणा 40/100, तो देखिए आपको लीजिए 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, और आपके पास ये फिर से आ जाएगा 6,000, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी होता है। अब आपके पास कितने क्वेश्चन रह गए बेटा, मैंने आपको 8 तक करा दिए, 9 और 10 में आप खुद कर लें, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आपने ज़रूर पूछना, वैसे आई होप आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको बातें समझ आई हैं तो खुद अपने वे में करने की कोशिश करनी है, देखेंगे गलत हो तो भी कोई बात नहीं, करना तो है आपने, है ना, ठीक है। ओके।